की कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर आ गई है। जिस घर को लोग खुशियों का आंगन कहते थे, अब वहीं रिश्तों की कड़वाहट और टूटते विश्वास का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रथम का गुस्सा इन दिनों किसी से छुपा नहीं है। उसका मन हर वक्त उलझा रहता है। एक तरफ परिवार की उम्मीदें, दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारियां, लेकिन सबसे ज्यादा उसके दिल में है राध्या को लेकर नाराजगी। प्रथम का कड़वा सच। एक दिन जब घर का माहौल सामान्य था, तभी अचानक प्रथम ने अपने मम्मी पापा के सामने वो बात कह दी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो मेरे जीवन का बोझ है जिसे आप दोनों ने जबरदस्ती मेरे माथे पर बैठा दिया है। ये शब्द राध्या के कानों तक पहुंच गए। वो कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही ये शब्द उसके दिल में उतरे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। राध्या मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं ही उसके लिए बोझ हूं तो अब इस झूठे रिश्ते में रहकर क्या फायदा। मुझे अपना फैसला लेना ही होगा। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। पिता का गुस्सा। प्रथम के पापा, जो अब तक खामोशी से सब देख रहे थे, अचानक गुस्से से भर गए। उन्होंने प्रथम की तरफ कदम बढ़ाए और बिना कुछ कहे उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। मम्मी के सामने ही बेटा पहली बार अपने पिता से थप्पड़ खा चुका था। पापा की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी पत्नी को बोझ कहता है? ये वही लड़की है जिसने इस घर को संभालने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, और तू इसे बोझ कह रहा है? आज तक मैंने तुझसे यही उम्मीद की थी कि तू अपनी पत्नी की इज्जत करेगा, लेकिन तूने तो हमारे संस्कारों पर ही दाग लगा दिया। प्रथम का गुस्सा और राध्या की सजा। तमाचा खाते ही प्रथम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पापा की तरफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका सारा गुस्सा राध्या पर निकल पड़ा। उसने राध्या को अकेले में लेकर ताने देने शुरू कर दिए। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती तो पापा मुझे इस तरह थप्पड़ मारने की हिम्मत भी ना करते। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। राध्या चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसके दिल में चोट लग रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अब उसे खुद के लिए एक बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। मम्मी पापा का फैसला। इधर प्रथम के मम्मी पापा भी इस पूरे मामले को देख चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि उनका बेटा अब रिश्तों की अहमियत समझने को तैयार ही नहीं है। मम्मी ने भारी मन से कहा, अगर हमारा बेटा अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता तो हम ऐसे बेटे का साथ नहीं देंगे। राध्या हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, और अगर प्रथम ने इसे बोझ समझा है तो अब हम खुद राध्या की जिंदगी का फैसला करेंगे। पापा ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, हमें अब राध्या को इस रिश्ते से आजाद करना होगा। एक लड़की बोझ नहीं होती, वो घर की लक्ष्मी होती है। अगर हमारा बेटा ये नहीं समझ पाया तो उसकी गलती है, लेकिन हम राध्या की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। राध्या का निर्णय। राध्या ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन दिल में हिम्मत भी थी। उसने धीरे से कहा, मम्मी पापा, अब मैं भी यही चाहती हूँ। अगर प्रथम के दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, अगर उसे लगता है कि मैं उसके लिए बोझ हूं, तो इस रिश्ते को ढोने से अच्छा है कि मैं इसे छोड़ दूं। अब मैं अपने दम पर जीना चाहती हूं। उसके शब्द पूरे घर को हिला गए। मम्मी पापा ने उसे गले से लगा लिया। आगे का मोड़। प्रथम, जो गुस्से में था, यह सब सुनकर और भड़क उठा। तुम सब मिलकर मुझे गलत साबित कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम लोग इतना ही चाहते हो तो जाओ, करो अपना फैसला, लेकिन याद रखना, इस घर का मालिक मैं हूं और जो भी फैसला होगा वही आखिरी होगा। लेकिन इस बार घर वालों ने उसकी एक न सुनी। सबने मिलकर तय कर लिया कि अब राध्या की जिंदगी उसके हाथों में होगी, न कि किसी की जबरदस्ती में। कहानी का असर। उस रात घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। राध्या ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था। अब वो इस टूटे हुए रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएगी। मम्मी पापा ने भी उसका साथ देने का प्रण कर लिया। अब सवाल ये है, क्या प्रथम अपनी गलती समझ पाएगा
क्या राध्या सच में इस रिश्ते से आजाद होकर अपनी नई शुरुआत करेगी, या फिर वक्त ऐसा मोड़ लाएगा कि दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझनी पड़ेगी? ये देखने के लिए दर्शकों को अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा।